हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ये चैप्टर जो है ये दूसरा चैप्टर है। बहुपद हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले 4 वीडियोज आ चुकी है जो हम लोगों ने नंबर सिस्टम किया 4 वीडियोज में कंप्लीट। ठीक है। और ये सीरीज आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि 9th 10th का जो मैथ है उसका कंबाइंड एक सिलेबस मैंने बनाया है, उसी का निचोड़ ये सीरीज है। ठीक है। तो जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में लिंक है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया है क्लास 1 to 8 तक का जो मैथ है उसका पूरा निचोड़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है। पॉलिनोमियल का ये पहला क्लास होगा। बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट यानी कि चर और अचर क्या है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा हमारा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, जो बीजीय व्यंजक जिसे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, और इसके बारे में बेसिक चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है। ये हो गई आज के वीडियो की बात। अब हम बात कर लेते हैं इस सीरीज की। इस सीरीज का जो नोट्स है वो भी अवेलेबल है। क्लास 1 to 8 तक का नोट्स अवेलेबल है और 9th 10th का भी नोट्स अवेलेबल है। ठीक है। जिनको लेना है व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप जा करके व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो कि कैसे मिलेगा। पीडीएफ जो है आपको मिलेगा क्लास नोट्स का हैंड रिटेन। ठीक है। हैंड रिटेन। और ये जो क्लास नोट्स है ये पेड होता है, इसके लिए पे करना होता है। ठीक है। आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए आज का जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। ठीक है। तो देखिए, चर यानी कि वेरिएबल की अगर बात करें, वेरिएबल यानी कि चर की अगर बात करें, तो गणित में आप देखे होंगे कि प्रश्न को हल करते वक्त आप ऐसा सुने होंगे कि माना कि एक्स, माना कि वाई, मतलब कुछ जो अज्ञात चीजें होती है, जो हमें पता नहीं होता है, अज्ञात चीजों के लिए हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना कि एक्स वाई जेड, इसी तरीके से हम कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है। माना कि पेड़ की संख्या बराबर एक्स, माना कि पेन की संख्या बराबर वाई, माना कि किताब में पन्नों की संख्या बराबर जेड। इस तरीके से कुछ भी मान लेते हैं। माना कि एक पेन की कीमत बराबर वाई रुपया। इस तरीके से आप सुने होंगे कि मान लेते हैं। तो जो अज्ञात चीजों को मानने के लिए जिस प्रतीक का प्रयोग करते हैं उसे चर कहते हैं। ठीक है। चर जो मानते हैं हम लोग वो एक्स वाई जेड, इसी तरीके से हम लोग ये जो प्रतीक आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड, इस तरीके से अल्फ़ाबेट में हम लोग मान लेते हैं वेरिएबल को। और वेरिएबल की खास बात ये है कि इसका जो मान है, इसका जो वैल्यू है, वो चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। किसका? वेरिएबल का बदलते रहता है। ठीक है। बदलते कैसे रहता है? अब देखे होंगे कि हम लोग अगर मान लेते हैं कि माना कि बगीचे में पेड़ की संख्या बराबर x है। ठीक है। और मान लीजिए उस प्रश्न को हम लोगों ने हल किया और x का मान जो है वो आ गया 20। ठीक है। फिर कहीं पर दूसरे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं कि माना कि एक पेन की कीमत, ठीक है, पेन का जो प्राइस है वो एक्स रुपया। ठीक है। एक्स रुपया। तो इसको सॉल्व करने के बाद मान लीजिए इसका आंसर आ जाता है एक्स बराबर 10 रुपया। ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 10। पहले प्रश्न में कितना आ गया? 20। यानी कि जो चर है, चर मतलब इसका वैल्यू जो है वो बदलते रहेगा प्रश्न के हिसाब से। ठीक है। तो चर का मान जो है वो बदलते रहता है। ठीक। और चर का प्रतीक क्या है? एक्स वाई जेड, अल्फाबेट से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा कि चर अचर क्या है। अचर की अगर बात करें, कांस्टेंट की, कांस्टेंट यानी कि अचर, इसका मान फिक्स होता है, इसका जो वैल्यू है वो फिक्स होता है। ये क्या होता है? ये संख्यात्मक मान है। कौन सा मान है? संख्यात्मक मान। संख्या संख्यात्मक मान मतलब देखिए, जैसे 1 2 3 4,
4/3 या -7 -6 कुछ भी जो न्यूमेरिकल हो, जो संख्यात्मक हो, इनका वैल्यू फिक्स होता है। 2 का मतलब हर जगह 2 होता है, 3 का मतलब हर जगह 3 होता है, इसका मान बदलता तो नहीं है। तो ये जो संख्यात्मक वैल्यू है इसको कांस्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे और ये जो एक्स वाई जेड है इसको वेरिएबल की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो चर अचर के बारे में यही जानकारी थी जो मैंने आपको अभी बताया। अब चलते हैं आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक। अब यहाँ पर बीजीय व्यंजक के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, ये जो बीजीय व्यंजक है इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे 2y-3 x+2 3z 8x², 2ab-3। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक के उदाहरण है। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं इसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2y-3 है, ये बीजीय व्यंजक है। तो इसमें देखिए चर, इसमें देखिए अगर आपसे पूछे कि इसमें चर क्या है, चर यानी कि वेरिएबल क्या है, तो आपको ध्यान देना होगा। आप ध्यान से देखिए कि इसमें वेरिएबल क्या है। इसमें वेरिएबल क्या है तो आप देखेंगे 2y-3 में y जो है वो वेरिएबल है। और कांस्टेंट की अगर बात करें, कांस्टेंट यानी कि अचर की अगर बात करें, तो 2 और -3, या अभी अगर साइन को छोड़ दें तो 2 और 3 जो है वो अचर है। ठीक है, 2 और 3 जो है वो कांस्टेंट है, y जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, y जो है वो वेरिएबल है। अब चलिए हम ऐसा करते हैं, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए कि चर अचर से मिला हुआ होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजीय व्यंजक जो है इसमें चर और अचर शामिल होते हैं। और एक चीज़ अभी हम आपको क्लियर करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, इसको आप लोगों को ध्यान से देखना। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ये एग्जांपल है हमारा 4x² - 3x+2। ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक है और इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। पद की अगर बात करें, देखिए टर्म्स यानी कि पद, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पद की अगर बात करें तो इसमें कितने पद हैं ये आपको पता करना है। तो जब भी पद होते हैं वो प्लस या फिर माइनस के साइन से अलग हुए होते हैं। ठीक है, गुना या भागा के साइन से नहीं, प्लस या माइनस के। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, अब अब आप यहाँ पर देखिए कि इसमें कितने पद हैं। तो अगर हम इसमें इसमें कितने पद हैं वो काउंट करें तो पहला पद ये हो गया 4x², दूसरा पद ये हो गया -3x, तीसरा पद ये हो गया +2। ठीक है, इसमें टोटल कितने पद हैं, पद की संख्या, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। और ये आपको समझना है, तभी जाके आप समझ पाओगे कि क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर बहुपद के बारे में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो पद की संख्या की अगर बात करें तो हम लोगों ने कितना काउंट किया, 3। और वो कौन कौन से पद हैं, एक है 4x²। ठीक है, दूसरा है -3x और तीसरा है +2। ठीक है, इसमें टोटल कितने पद हैं तो 3 पद हैं। तीनों को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब देखिए अगर हम बात करें गुणांक की, किन चीज़ों की, गुणांक की, गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट। अब आप समझिए गुणांक किसको कहा जाता है। अब देख लीजिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 4y। ठीक है, तो y क्या है, चर है, और 4 क्या है, अचर है। ठीक है, अब गुणांक क्या होता है, जो चर वैल्यू है, जो जो चर वैल्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पर y है, तो y में जो संख्यात्मक मान गुना के रूप में होगा वही उसका गुणांक होगा। तो y में किस संख्या से गुना हुआ हुआ है यहाँ पर, तो 4 से। यानी कि तो y का कोफिशिएंट, y का गुणांक कितना हो जाएगा, y का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा 4। y का गुणांक कितना हो जाएगा, 4। तो गुणांक की अगर बात करें, गुणांक की बात करें इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले बीजीय व्यंजक में, तो 4x² का जो गुणांक है, गुणांक है वो कितना हो जाएगा,
देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो वेरिएबल है और एक्स स्क्वायर में किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पर 4 से। तो 4x स्क्वायर में जो गुणांक है वो कितना हो गया 4। और -3x में बात करें कि गुणांक क्या है, तो आप देखिए x जो है वेरिएबल है और x में किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया -3 से, तो ये यहाँ पर गुणांक हो जाएगा -3। ठीक है, आप समझिएगा इन चीज़ों को। अब 2 की बात करें तो 2 में तो देखिए कोई भी वेरिएबल नहीं है। 2 जो है ये कांस्टेंट है, तो इसमें गुणांक वाली कोई बात नहीं होगी। ठीक है, इसमें गुणांक वाली बात नहीं होगी। ठीक है, ये हो गई गुणांक की बात। अब हम लोग देखेंगे एक चीज़ और। अब हम लोग देखेंगे कि घात यानी कि एक्सपोनेंट के बारे में अब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बता दिए कि कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, वो आप कैसे पता करोगे तो वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद गुणांक के बारे में भी आपको समझ में आ गया कि गुणांक क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे घात के बारे में। ठीक है, किस चीज़ के बारे में? घात के बारे में। अब देखिए घात क्या होता है। यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर है। ठीक है, तो जो ये चर वैल्यू है x, इस पर पावर कितना है, घात कितना है 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4x स्क्वायर में जो है घात कितना है, यहाँ घात लिख देते हैं, एक्सपोनेंट तो इसको बोला जाता है। अब देखिए 4x स्क्वायर में x का पावर कितना है 2, तो इसका घात हो गया 2। -3x में x पर कितना पावर है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 में कितना घात है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि इसमें कोई भी चर वैल्यू नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ पर इसका जो है चर वैल्यू हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर समझिए, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लास 1 से 8 तक का सीरीज अगर किए हैं तो उसमें भी हम बताए हैं, बहुत बार ये चीज़ें बताएं। किसी भी संख्या का अगर पावर या घात अगर शून्य हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो अगर देखिए यहाँ पर x वेरिएबल था, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 गुना 1 को हम लोग लिख सकते हैं कि x का पावर 0। x का पावर अगर 0 देंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, 2 गुना एक्स का पावर 0 मतलब 2। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल हम लोगों ने x लिख दिया और उसका घात कितना लिख दिया 0। तो 2 में अगर पूछे कि घात कितना है x का, तो आपको बोलना पड़ेगा 0। ठीक है, 0। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। अब यहाँ पर समझने वाली एक बात और है, यहाँ पर ध्यान आप लोग दीजिएगा। अभी हमने देखा कि 4x स्क्वायर में पावर कितना है 2, -3x में पावर कितना है 1, 2 में कितना पावर है तो 0। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि 4x स्क्वायर -3x प्लस 2 का घात क्या है, घात क्या है। ठीक है, घात क्या है ये पूछा जाएगा। आपसे अलग अलग करके नहीं पूछा जाएगा कि 4x स्क्वायर का कितना है, 3x का -3x का कितना है, 2 का कितना, अलग अलग नहीं। आपको पूछा जाएगा ये जो लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक, ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसका घात क्या है, तब आपको क्या जवाब में देना होगा। तो किसी भी बीजीय व्यंजक का घात क्या होता है, चर का जो मैक्सिमम घात होगा ना उसमें वही उसका घात होता है। तो देखिए 4x स्क्वायर में यहाँ पर 3 पद है। ठीक है, ये जो 4x स्क्वायर -3x प्लस 2, इसमें कितने पद है 3 पद है। तो 3 पद है तो 3 घात होगा। 4x स्क्वायर में x का घात कितना है 2, -3x में कितना है 1 और 2 में कितना है तो 0। ठीक है, 3 घात होंगे। तो एक जगह 2 है, एक जगह 1 है, एक जगह 0 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस टोटल ये पूरे एक्सप्रेशन का घात कितना होगा। तो जो सबसे अधिक होगा वही इस एक्सप्रेशन का घात होगा। तो 0, 1 और 2 में सबसे अधिक कितना है 2। तो ये जो बीजीय व्यंजक है इसका घात कितना हो जाएगा 2। ठीक है, महत्तम घात ही बीजीय व्यंजक का घात कहलाएगा। ठीक है, ये चीजें थी समझने वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में ये चीज़ें कि कितने पद हैं ये आपको पता करना है, गुणांक किसे कहते हैं वो आपको पता करना है, घात किसको बोला जाता है ये आपको पता करना होता है। मतलब ये आपको पता क्या करना होता है, जानना होता है। अगर आप जान गए तो ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में, बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या है। ठीक है, बहुपद क्या है। अब देखिए बहुपद को,
देखिए, बीजीय व्यंजक में होता क्या है, ये जो अभी मैंने बीजीय व्यंजक बताया, इसमें जैसे यहाँ पर 3 पद है, लेकिन हो सकता है कि इसमें पद अनंत पद हो जाएँ। जैसे अभी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3z कुछ भी इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म्स हो तो चलेगा, ठीक है। लेकिन बहुपद की खास बात देखिए कि बहुपद क्या होता है, एक खास तरह का बीजीय व्यंजक है ये, एक खास तरह का बीजीय व्यंजक, एक खास तरह का बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक अभी हमने आपको समझाया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। उसी में एक खास तरह का जो बीजीय व्यंजक है वो पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद कहलाता है। अब वो खास तरह का क्या होता है उसके बारे में हम बताते हैं। दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। एक तो पद की संख्या सीमित हो, पद की संख्या निश्चित हो, ठीक है, निश्चित हो। उसके बाद उसके बाद पदों का जो घात है, पदों का घात पूर्ण संख्या हो। कौन सी संख्या हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हो का मतलब है कि घात जो है वो क्या हो सकता है, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। ऐसा नहीं होगा कि जो घात है वो फ्रैक्शन में हो जाए, या फिर घात जो है वो डेसिमल में हो जाए, इस तरीके से नहीं होगा, या घात जो है वो रूट में हो जाए, नहीं होगा ऐसा। अगर आपको ध्यान में रखना है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो तथा उसमें जो पदों का जो घात है वो पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से कुछ भी हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वैसा जो बीजीय व्यंजक होगा वो क्या कहलाएगा, वो बहुपद कहलाएगा। अब हम एक बहुपद का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एक बहुपद है 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8। अब इस बहुपद को आप ध्यान से देखिए, इसके बारे में हम लोगों को जानना है कि ये जो बहुपद है इसकी जानकारी आपको हम देते हैं। देखिए इसमें पदों की संख्या कितनी है आप काउंट करिए। ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ठीक है, ये हो गया चौथा पद, ठीक है। अब गुणांक की अगर बात करें, गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट की अगर बात करें, तो इसमें गुणांक क्या है, 2x³ में गुणांक क्या है, तो देखिए x³ में किस संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, x³ में कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया, 2 से, तो इसका गुणांक 2 हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर इसमें कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया, 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर x जो है इसमें कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया, -10 से, तो ये -10 इसका हो गया कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। और 8 में गुणांक की कोई बात नहीं होगी, तो इसको यहाँ पर हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं घात की यानी एक्सपोनेंट की, ठीक है, घात की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 2x³ यानी x का पावर कितना है, x का पावर 3 है, तो घात यहाँ पर 3 हो गया। 3x स्क्वायर में देखिए x का स्क्वायर यानी x का पावर 2, तो यहाँ पर घात कितना हो गया, 2। यहाँ पर 10x यानी x का पावर 1 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो x का पावर कितना हो गया, 1, तो यहाँ 1 हो गया। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को मैंने अभी बताया कि 8 को इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी संख्यात्मक मान में अगर चर जोड़े इस तरीके से लिख सकते हैं 8x का पावर 0, तो यहाँ पर जो घात है वो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, 8x का पावर 0, तो यहाँ पर घात हो गया 0। अब आपसे पूछेगा इस बहुपद का घात कितना है, इस बहुपद का घात कितना है, तो बहुपद का घात आप कैसे पता करोगे, तो सभी पदों का घात आप देखिए ध्यान से, सभी पदों का। जैसे यहाँ पर 2x³ में घात कितना है, 3, 3x स्क्वायर में घात कितना है, 2, 10x का पावर 1 पर का घात कितना है, 1, 8 का घात कितना है, 0, ठीक है। सभी घात को देखिए, जो सबसे बड़ा पावर होगा, जो सबसे संख्यात्मक मान में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही जो है बहुपद का घात होगा। तो बहुपद का जो घात है यहाँ पर हो जाएगा 3। बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, ये हो गई एक बात।
ये थी समझने वाली बात कि बहुपद का घात कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब चलिए कुछ चीजें और समझते हैं बहुपद के बारे में। इसको हटाते हैं यहाँ से और एक दो चीजें हम आपको और बताते हैं बहुपद के बारे में। पहले इसको हटा लेते हैं यहाँ से। ध्यान से देखिएगा, आज हम बहुपद के बारे में बेसिक बेसिक चीजें बात बताते हैं, कल हम कुछ इससे आगे की चीजें बताएंगे। बहुपद के बारे में जितना समझना है हम आपको यहाँ पर समझा देंगे। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। अब ये जो बहुपद आप देख रहे हैं 2x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 8, ये एक बहुपद है। और ये जो बहुपद है इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है x। ठीक है, वेरिएबल है x। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं px बराबर 2x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 8। ये बहुपद हो गया हमारा। अब आप सोच के देखिए कि इस बहुपद, ये जो बहुपद है इसमें ये जो x है, इस x के वैल्यू को अगर हम बदलते जाएं, x बराबर एक बार अगर हम 0 रखें, उसके बाद x बराबर 1 रखें, x बराबर 2 रखें, x बराबर 3 रखें, x बराबर 4 रखें, इसी तरीके से हम अगर x का मान रखते जाएं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि x का मान -1 रखें या -2 रखें या -3 रखें या -4 रखें, कुछ भी रखें। ठीक है, आप अगर बारी बारी से अलग अलग वैल्यूज x के रखोगे तो आप सोच के देखिए कि क्या होगा। अगर हम x का मान बदलेंगे तो बहुपद का मान भी अलग अलग आएगा। इसको सॉल्व करने पर अलग अलग वैल्यूज आएंगे। जैसे अभी हम आपको एक दो एग्जांपल लेके समझाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, x बराबर कितना लेते हैं, एक सेकेंड। अब देखिए x का वैल्यू हम लोग 0 लेके देखते हैं, तो x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, प्लस 3 गुना 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, माइनस 10 गुना 0 माइनस 8। अब देखिए 2 गुना 0 करेंगे तो 0, प्लस 3 गुना 0 करेंगे तो 0, माइनस 10 गुना 0 करेंगे तो 0, उसके बाद -8। तो ये कितना आ गया हमारे पास, -8। ठीक है, -8 आ गया। अगर इसी जगह पर हम x का वैल्यू 1 रखें तब वैल्यू क्या आएगा, x का मान 1 रखें तब कितना आ जाएगा। देखिए x के जगह पर 1 रखेंगे यानी 2 गुना 1 का क्यूब प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 10 गुना 1 माइनस 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखिए, 1 का क्यूब 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 गुना 1 बराबर 2, प्लस 3 गुना 1 बराबर 3, माइनस 10 गुना 1 बराबर 10 माइनस 8। ये कितना आ गया, 3 2 5 माइनस 18, यानी कि आ गया -13। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कि जब हमने x का वैल्यू 0 लिया तो जो बहुपद का मान है वो -8 आया। जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो देखिए बहुपद का मान जो है -13 आया। ठीक है, एक और ले लेते हैं। ठीक है, एक और हम लोग सॉल्व करते हैं x का वैल्यू 2 लेके, देखते हैं फिर क्या मान आता है। x बराबर अगर हम लोग 2 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले बहुपद लिख लेते हैं, 2x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना x का क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, प्लस 3 गुना x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 10 गुना x यानी 10 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 8। अब इसको सॉल्व करिए, 8 दूनी 16 प्लस 4 तिया 12 माइनस 20 माइनस 8, कितना हो जाएगा 16 12 28 माइनस 28 बराबर 0। जब हमने यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि जब हमने क्या किया यहाँ पे कि x का वैल्यू अगर हम लोगों ने 2 लिया, x का वैल्यू जब हम लोगों ने 2 लिया तो बहुपद का मान कितना आ गया 0। जब हम लोगों ने x का वैल्यू 1 लिया तो वैल्यू कितना आ गया -13। और जब हम लोगों ने x का वैल्यू 0 लिया तो बहुपद का वैल्यू कितना आ गया -8। तो आप देखेंगे कि अगर हम लोग जो बहुपद है उसमें जो चर है
उसका मान अगर हम लोग बदलते हैं, ठीक है, उसका मान अगर हम लोग चेंज करते हैं तो बहुपद का मान भी चेंज होता है, बदलता है, ठीक है, ये आप देखेंगे। अब एक चीज देखिए, बहुपद में जो चर स्थित है, जो वेरिएबल स्थित है, उसके जिस मान के लिए, ठीक है, जिस मान के लिए, जैसे यहाँ पर x का मान 2 लेने पर बहुपद का मान 0 आया है, ठीक है, x का मान अगर हम लोगों ने 2 लिया तो बहुपद का मान 0 आया है, शून्य आया है। तो x के या चर के या वेरिएबल जो भी बोलिए, सभी बहुपद में, अब यहाँ पर x है, कहीं पर y होगा, कहीं पर z होगा, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर x है, वेरिएबल, वेरिएबल में कोई भी वेरिएबल यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर x है, तो वेरिएबल के जिस मान के लिए बहुपद का जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, तो चर का वो मान शून्य कहलाता है बहुपद का। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे हमारा जो बहुपद क्या था, 2x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 8, यही बहुपद था हमारे पास, ठीक है। जब हम लोगों ने x का वैल्यू 2 लिया, तब जाके ये जो बहुपद है इसका वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू 0 आ गया। तो 2 जो है ये बहुपद का शून्यक कहलाएगा। बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक। क्यों? क्योंकि जब हम x का वैल्यू 2 लेते हैं तो बहुपद का मान 0 आता है। तो समझने वाली बात यह है कि वेरिएबल के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है, ठीक है। ये हो गई समझने वाली बात। मतलब वेरिएबल के जिस मान के लिए बहुपद का मान 0 हो जाए, शून्य हो जाए, वह मान जो है चर का, वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा, ठीक है। ये हो गई समझने वाली बात। अब एक चीज आज हम और आपको बता दें इस वीडियो में, ये इम्पोर्टेंट है, कभी न कभी बताना ही था, तो अभी आज के वीडियो में हम आपको बता देते हैं। क्योंकि आज का जो वीडियो है अभी ज़्यादा लंबा भी नहीं हुआ, 27 मिनट हुए हैं अभी, तो ये चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, ठीक है, ये आपको तब समझ में आएंगी, जैसे देखिए ये लिखा हुआ क्या है यहाँ पर, देखिए इसको हम इस तरीके से पहले लिखते हैं, a का पावर x/y, ठीक है। जो घात है वो फ्रैक्शन में है, क्लियर लिखते हैं इसको, एक सेकेंड। जैसे देखिए लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, और ए का जो पावर है वो कितना लिखा गया, x/y। इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये होता क्या है, पहले ए लिखेंगे, ए का पावर जो है वो भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो भिन्न है तो उसमें अंश भी होगा, हर भी होगा, तो अंश है x और हर कितना है y, ठीक है, हर y है, अंश x है। तो अंश जो है वो इस पे सीधे सीधे पावर के रूप में लिख देंगे, a का पावर x लिख देंगे। अब हम लोग ये साइन बनाएंगे रूट का, ठीक है, और हर जो है, हर, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया वाइथ रूट ऑफ a का पावर x, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अभी समझ में नहीं आया होगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको समझ में ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि 2 का पावर 2/3 है, ठीक है, 2 का पावर 2/3 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 जो है वो अंश है, और ये जो 3 है वो क्या है, हर है, ठीक है। तो हम लोग पहले 2 लिखेंगे, अंश जो है उसको सीधे सीधे पावर में लिखेंगे, अब ये रूट का साइन देंगे, ठीक है, और हर जो है वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो 3 लिखे हैं इसका मतलब ये हो गया कि क्यूब रूट हो गया, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ
2 का पावर 2। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब समझिए इस बात को, एक चीज यहाँ पर देखिए, अगर देखिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ हो, ठीक है, यहाँ पर बीच में कोई भी संख्या हो, तो इसको वर्गमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। वर्गमूल बोलते हैं, या इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक। अगर यहाँ पर 3 हो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो और यहाँ पर 3 लिखा हो, उसको क्या बोलते हैं? घनमूल। ठीक है, या बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 4 लिखा हो, यहाँ पर कोई संख्या हो, तो इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ रूट। ठीक है। अगर इसी तरीके से यहाँ पर 5 हो और यहाँ पर कोई संख्या लिखा हो, तो इसको क्या बोलेंगे? फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट। ठीक है, इसी तरीके से 6 रहेगा यहाँ पर तो सिक्स्थ रूट, 7 रहेगा तो सेवन्थ रूट, 8 रहेगा तो एथ रूट। ये समझने वाली बात थी, आप समझ लोगे तो ये काम में आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अभी हम लोग अगर 9th 10th कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैथ को स्ट्रॉन्ग करने की चीज़ें कर रहे हैं। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको हम समझाते चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी बीच बीच में हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, अगर वो देखिए 9th और 10th में हो या ना हो, जो 9th 10th में है वो तो हम आपको बताएंगे ही। ठीक है, और जो रिलेटेड चीज़ें होंगी, जो काम में आने वाली चीज़ें हैं, रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी हम आपको बीच-बीच में बताते चलेंगे। अगर ध्यान में आ जाए, मेरे स्मरण में आ जाए, तो हम आपको बताते चलेंगे। तो ये चीज़ें थी समझने वाली। अब 1-2 एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर 4 का पावर मान लीजिए 3/5 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे, पहले 4 लिखेंगे, इसका पावर 3 देंगे, इस तरीके से रूट बनाएँगे और ये 5 जो है यहाँ पर लिखेंगे। 5 लिखे हैं, इसका मतलब हो गया ये फिफ्थ रूट है। फिफ्थ रूट किसका? 4 का पावर 3 का फिफ्थ रूट निकालना है। ठीक है? तो ये इस तरीके से ये चीज़ें होती है। आज के वीडियो में हम लोगों को 3 चीज़ों पर बात करना था। 3 चीज़ें, 3 चीज़ों में पहला था कि पहला पहली जो चीज़ थी वो क्या थी? यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से। ये देखिए, सबसे पहला था हमारा कि वेरिएबल और कांस्टेंट को समझेंगे। तो हम लोगों ने समझ लिया कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है। उसके बाद था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक क्या होता है वो समझना था, वो भी हम लोगों ने समझ लिया। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, पॉलिनोमियल के बारे में जानना था कि बहुपद किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उसके बारे में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुपद में कितने पद हैं, कौन-कौन से पद हैं, गुणांक क्या है, घात क्या है। ठीक है, बहुपद का घात क्या है, उनमें जितने भी पद हैं उन सभी पद का अलग-अलग घात घात क्या है। इन सभी चीज़ों को आज के वीडियो में हम लोगों ने समझा। ठीक है, अगले वीडियो में इससे आगे की बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, और क्लास नोट्स के बारे में बता दें कि क्लास नोट्स जो है वो अवेलेबल है 1 से 10 तक। ठीक है, जिनको भी लेना है वो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लास नोट्स के लिए पे करना होता है, व्हाट्सअप पर हम आपको बता देंगे कितना प्राइस है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।